हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं टिप्स जिससे आप शेंगेन वीज़ा के रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनका शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग भी थे जिनको पहले शेंगेन वीज़ा मिल चुका था, बहुत अच्छा प्रोफाइल है इन लोगों का, उसके बावजूद इनका शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उन टिप्स को आपको फॉलो करना है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शेंगेन वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो शेंगेन वीज़ा होता है वो प्रोफाइल बेस्ड होता है और हर कंट्री का एक रिस्क असेसमेंट किया होता है कि इस कंट्री से इलीगल इमिग्रेशन का क्या रिस्क है। उस हिसाब से उस कंट्री का अप्रूवल रेट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में रिफ्यूज़ल रेट करीब 18.5% है, यानी हम देखें तो 100 में से 82 एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो अप्रूव हो जाती हैं। 18 के केस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये ओवरऑल जो शेंगेन वीज़ा का अप्रूवल रेट है इंडिया से, तो वो हम कह सकते हैं 82% है। तो ये वीज़ा मेनली प्रोफाइल बेस्ड है। अब प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल होता है कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी इनकम है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं क्या वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से एक पैटर्न है इलीगल इमिग्रेशन का। बेसिकली एम्बेसीज़ उसको क्लियरली बोले कि नहीं, लेकिन भारत में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में हम जानते हैं जहाँ से लोग इलीगली माइग्रेट करते हैं। इलीगल माइग्रेशन का मतलब हुआ कि वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, या वो डोंकी लगा के जाते हैं। तो ऐसे एरिया से अगर आप हैं तो कई बार अच्छा प्रोफाइल होने के बावजूद भी आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रोफाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने एक चैलेंज देखा है कि आप कहाँ से अप्लाई करें, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है। देखिए, आपको अप्लाई वहाँ से करना है जहाँ आपका मेन पर्पस है। अगर आप घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं या इटली जाना चाहते हैं तो एस्टोनिया से वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक लेडी ने अप्रोच किया कोलकाता से, जिन्होंने स्लोवेनिया से वीज़ा अप्लाई किया था। लेकिन उन्होंने क्या गलती की, स्लोवेनिया से वीज़ा अप्लाई किया था और दिखाया कि वो यहाँ से इटली जा रही हैं। ठीक है, स्लोवेनिया और इटली पड़ोसी देश हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके का ट्रैवल प्लान मैं कहूँगा आपको अवॉइड करना है। आप जिस कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आइडियली उसी कंट्री में आप सबसे ज़्यादा दिन बिताएं अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो, और आप वहीं की फ़्लाइट दिखाएं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे क्या किया, लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी और कंट्री से और वो इंडिया से फ़्लाई कर रहे हैं किसी दूसरी शेंगन ज़ोन कंट्री में। तो मैं कहूँगा इसको आपको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वीज़ा इज़ नॉट योर राइट। ओके, तो आप थोड़ा सा भी मतलब कमी छोड़ेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली अप्लाई करिए। दूसरा मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ल इसलिए भी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा है और आप 1 साल का ही देंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो कवर लेटर में एक्सप्लेन करके बताइए। देखिए, कवर लेटर जनरली क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि लिखिए, कुछ कंट्रीज़ नहीं कहती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कवर लेटर हमेशा लिखिए, उसमें बताइए कि आपका क्या पर्पस है, क्लियरली स्टेट करिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि एक वीज़ा ऑफिसर है, वो दिन में 40 एप्लीकेशन देखता है और हर एप्लीकेशन में 40 पेजेस होते हैं, तो 1600 पेजेस वो कैसे देख सकता है, 40 इंटू 40 16। तो कई बार कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको वीज़ा दिलवाने के लिए।
उसमें क्लियरली बताइए कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली टाइज़ क्या हैं, और अश्योरेंस दीजिए कि आप वापस आएंगे वीज़ा की वैलिडिटी पीरियड के दौरान ही। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि कई बार वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ होता है, लोगों को लगता है कि इनविटेशन है तो वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, इनविटेशन जहाँ पे होता है आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कोई आपको क्यों इनवाइट कर रहा है, क्या रिलेशनशिप है। अगर आप वो नहीं प्रूव कर पाएंगे तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब मैंने एक चीज़ देखी है, कहेंगे जी मेरा डिस्टेंट कज़न है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और अगर वो रिलेशनशिप है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। इसलिए जस्ट बिकॉज़ कोई आपको इनविटेशन दिला देगा इससे आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसे चांसेस नहीं है। तो ये इनविटेशन वाला रूट भी आप तभी लीजिए जब आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप हो, जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके साथ। और मैं कहूँगा कि कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई करिए। आमतौर पे शेंगन वीज़ाज़ 15 दिन में प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल समर्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश है। अब बात कर लेते हैं एयर टिकट और होटल बुकिंग की। देखिए, एयर टिकट और होटल बुकिंग ज़रूरी नहीं है कन्फर्म्ड हो, सिर्फ रिजर्वेशन चल जाएगा। आप अपनी बुकिंग एक्सपीडिया से या booking.com से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंफर्म टिकट लगाएंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कंफर्म टिकट लगाने के बावजूद भी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए और लोगों को परेशानी हुई, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो मैं कहूँगा आप एयर टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग से भी वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि ऐसे में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और कुछ केसेस में आप पे बैन भी लग सकता है। तो अगर आप इन टिप्स को ध्यान से याद रखेंगे और इनको यूज़ करेंगे तो आपको शेंगन वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।